हेलो भाई लोग, क्या हाल है। तो भाई लोग, थोड़ा सा नोटिस है, उसको सुन लो। यहाँ पर तुम लोगों को थोड़ी सपोर्ट की जरूरत पड़ने वाली है, उस टाइप से भी और इस टाइप से भी। चलो ठीक है, आगे मत बढ़ना, पहले एक बार सारी नोटिफिकेशन को सुन लो कि आखिरकार मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। बात कुछ ऐसी कि इस बार का जो वो है ना, वो अभी बन नहीं पा रहा है, तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो इसी वजह से इस बार हमने यहाँ पर छोटी वाली मेंबरशिप को भी स्टार्ट कर दिया। 30 रुपये वाली मेंबरशिप है, उसको आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि भाई लोग, इस बार यहाँ पर अगर ये टारगेट कंप्लीट नहीं होता है ना, तो ऐसा लगता है कि अगले महीने से यहाँ पर जो नंबर 0 के एपिसोड्स है वो आने और ज़्यादा कम हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर सुबह 2 ही एपिसोड आए। और इसके अलावा क्योंकि अब यहाँ पर जो NZ है ना, उसके ऊपर व्यूज़ बहुत ज़्यादा डाउन हो चुके हैं। और अगर आप लोग चाहें तो उसको किसी और को भी शेयर कर सकते हैं, जैसे कि दूसरे चैनल से भी जाकर उसको बता सकते हैं कि ऐसा ऐसा है। लेकिन यहाँ पर अब इस NZ की वजह से बिल्कुल ज़्यादा आगे कुछ ग्रोथ नहीं हो पा रही है, तो इसी वजह से इस बार आप लोगों से हेल्प मांग रहा हूँ, ठीक है। तो 30 वाली जो मेंबरशिप है उसकी हमें यहाँ पर 40 की ज़रूरत है, और यहाँ पर जो 60 वाली है ना, उसकी हमें यहाँ पर 20 की ज़रूरत है। तो अगर आप लोग यहाँ पर भाई को सपोर्ट दिखाना चाहते हैं और ऐसे नंबर 0 के एपिसोड्स को सुनते रहना चाहते हैं ना, तो उसके लिए इस बार आप लोगों को यहाँ पर सपोर्ट करना होगा। इसके अलावा सपोर्ट ऐसे नहीं तो वैसे भी कर सकते हैं, सुपर चैट कर यहाँ पर आप जैसे प्रीमियर होता है तो उस जगह पर आप सुपर चैट इसका कर सकते हैं। आप चाहें तो हम लाइव भी इसका कर देंगे। आप लोग बोलते ना कि भाई लाइव कर लो, भाई लाइव के अंदर हम लोग मिल भी लेंगे और वापस आउट आउट वगैरह भी मिल जाता है। तो इसी वजह से बस ये इतनी सी छोटी सी जानकारी देनी थी कि भाई लोग, यहाँ पर इस मंथ यहाँ पर आप लोगों की हेल्प की जरूरत पड़ने वाली है। तो आप लोग देखते हैं कि अपने भाई को कितना सपोर्ट कर सकते हैं। क्या आप लोग यहाँ पर हमारे इस महीने की टारगेट को कंप्लीट कर सकते हैं, 40 मेंबर्स वाले को। चलो देखते हैं। वैसे भी यहाँ पर 30 वाली मेंबरशिप है, वो छोटी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, आप लोग कर सकते हैं मेरे हिसाब से। 60 वाली भी है, वो अपने बड़े भाई ले लेंगे। देखो 30 वाली के अंदर तो क्या पर एक एपिसोड आएगा, और जो 60 वाली है उसके अंदर 2 एपिसोड्स देखने को मिलेंगे। चलो फिर बिना किसी तरीके शुरू करते हैं एपिसोड को। जल्दी करो, जल्दी से हमें यहाँ पर हमारे नेता विपिन को बचाना होगा। गौतम जल्दी से चिल्लाता है, और जैसे वो ऐसा कहता है कि अचानक से जो 4 संप्रदाय के उच्च अमर और जो जलीय जानवर थे वो जल्दी से ऊपर की तरफ आ जाते हैं और विपिन और शेख के बीच में जाकर खड़े हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ, इतने ज्यादा बेकार, मेरे किसी काम के नहीं हो तुम लोग। इतना कहते यहाँ पर जो मास्टर शेख था वो अपनी चुटकी बजाता है, और जैसे ऐसा करता है कि पीछे से यहाँ पर आवाजें सुनाई देना शुरू हो गई थी। उसके साथ में ही शक शक यहाँ पर बहुत सारे वर्म होल खुल जाते हैं, और उनके अंदर से एक पूरी की पूरी सेना निकलकर बाहर आ जाती है। उसके अंदर यहाँ पर 2 जाने पहचाने चेहरे भी थे। वह कोई और नहीं, निकई और मितेश मॉडल सेक्ट, और उसके साथ में ही लोहार सेक्ट के अंदर से वो दोनों आए हुए थे। उसके साथ में यहाँ पर उनके पीछे 500 से अधिक उच्च अमर खड़े हुए थे। इसके साथ में ईथर होल के अंदर से आए हुए कुछ अर्ध दिव्य भी खड़े थे। इस समय यहाँ पर ईथर होल और इसके साथ में वो 2 संप्रदाय मिलकर ऐसी फौज बना चुके थे, जिसके साथ में ही यहाँ पर जो उनके सामने खड़ी हुई जो फौज थी वो उसका सामने यहाँ पर कर सकते थे। हाँ, इसके अंदर 500 तो उच्च अमर थे, और उसके साथ में यहाँ पर अर्ध दिव्य भी बैठे हुए थे। उसके साथ में जो नॉर्मल लड़ाकू थे वो अलग थे। उन सभी को ऐसे अपने सामने देखने के बाद में हर किसी की यहाँ पर रूह कांप गई थी। वास्तव में इस जगह पर वो बता सकते थे कि यहाँ पर क्या हो सकता है। तो वहीं विपिन का एक आवाज सुनाई देती है, गौतम एक काम करिए, जल्दी जाइए और यहाँ पर सभी उच्च अमरों को अपने साथ में लेकर उन सभी को वहाँ पर रोकिए। मैं यहाँ पर बाकियों को तैयार करता हूँ। विपिन यहाँ पर गौतम से कहता है। गौतम जल्दी से अपना सर हिला देता है, और उसके साथ में ही जो यहाँ पर नॉर्मल अमर थे उन सभी को वापस से नीचे ले आ जाता है। सच्चे अमर जितने भी थे ना, वो सभी वापस से वहाँ पर आ चुके थे, और अब तक भी विपिन का लेक्चर वहाँ पर सुन रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर विपिन की वह बात सुनने के साथ में ही क्या बात है, तुमने तो इस बार मेरे लिए बहुत अच्छे से तैयारी कर रखी हुई है। और ये वेदी, अरे वाह, तुम्हारा धन्यवाद दोस्त। ऐसा लगता है कि तुम पहले से यहाँ पर तैयारी कर बैठे हुए हो। ये हॉल मास्टर से यहाँ पर आएंगे और उनको यहाँ पर हमारे स्वर्ग की लाइब्रेरी निकाल कर दे देंगे। बात कुछ ऐसी थी कि मैंने सोचा था कि स्वर्ग की लाइब्रेरी को तुम्हारे अंदर से छीन कर बाहर निकालने का कोई तरीका तो चाहिए था, और मेरे पास में वेदी थी नहीं, और ऐसे भी मैं वैसे निकाल सकता था, लेकिन उसमें तुम्हें ज्यादा दर्द होता। लेकिन ऐसा लगता है कि तुमने पहले से ही इस काम को बिल्कुल आसान कर दिया है। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर अब जो स्वर्ग का एक टुकड़ा विपिन के दिमाग के अंदर छिपा हुआ था, उसको बाहर निकालने के लिए वो अपनी एनर्जी का यूज तो कर सकता था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर उसमें बहुत ज्यादा टाइम और बहुत ज्यादा खतरा भी लगने वाला था। लेकिन जब उसके सामने अब वेदी आ गई थी तो उसकी वजह से यहाँ पर वो उसको रोके हुए था।
वहीं दूसरी तरफ विपिन उसके ऊपर ज्यादा ध्यान बिल्कुल भी नहीं देता है। वो अपना लेक्चर वहाँ पर देना शुरू कर देता है। बात कुछ ऐसी थी, उसको यहाँ पर पता था कि हाँ, वास्तव में इस चीज के अंदर बहुत ज्यादा मुसीबत यहाँ पर होने वाली है। आखिरकार यहाँ पर बहुत सारे जनों की जाने यहाँ पर जाएगी, लेकिन अब उन लोगों के पास में कोई दूसरा चारा नहीं बचा था। अगर जान अभी नहीं जाएगी तो जान बाद में भी जा सकती है। आखिरकार यहाँ पर जब ये होल मास्टर शेख अपनी तबाही मचाएगा तो उसके बाद में जाने कितनी सारी यहाँ पर जान जा सकती है। और विपिन के पास में कोई दूसरा चारा वगैरह नहीं था, ना कोई रास्ता था। आखिरकार उसको जल्द से जल्द यहाँ पर दिव्य बनना होगा। हाँ, उसको एक भगवान बनना होगा। और इसी वजह से विपिन का सारा ध्यान अपने व्याख्यान के ऊपर लगा हुआ था। मुझे नजरअंदाज करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वहीं दूसरी तरफ जैसे यहाँ पर मास्टर शेख ने देखा कि सामने वाला बंदा उसको साफ साफ नजरअंदाज कर रहा था, तो उसके साथ में उसका गुस्सा बेधड़क बढ़ उठा था। उसने सही कहा, जल्दी जाओ, मारो उन्हें। इतना कहते ही यहाँ पर जल्द ही सारे के सारे उच्च अमर आगे तरफ बढ़ जाते हैं। और उसके साथ में ही अर्ध दिव्य के साथ में अर्ध दिव्य और उच्च अमर के साथ में उच्च अमर यहाँ पर लड़ना शुरू हो गए थे। भूम भूम भूम, इसके साथ में हर एक तरफ धमाके होना शुरू हो गए थे। वहीं दूसरी तरफ, जल्दी करो, हमें यहाँ पर हमारे संप्रदाय नेता विपिन को बचाना होगा। सभी ने इस तरह से कहा और वो सभी भी उस तरफ भिड़ जाते हैं, बिल्कुल यहाँ पर अपनी पूरी ताकत लगाते हुए। वहीं जैसे लड़ाई स्टार्ट होती है तो उसके कुछ समय बाद में आखिरकार उच्च अमर की यहाँ पर लाशें नीचे गिरना शुरू हो गई थी। वह लोग इस तरह से नीचे गिर रहे थे जैसे कि यहाँ पर बारिश की बूंदें हों। इस जगह पर उनकी संख्या धीरे धीरे करते हुए यहाँ पर बढ़ती जा रही थी। बात कुछ ऐसी थी कि इधर होल के पास में बहुत सारी चीजें पड़ी हुई थी, मायावी संरचनाएं, मायावी उच्च अमर। लेकिन वहीं दूसरी तरफ चार संप्रदाय के पास में भी अभी लड़ाई टेक्निक्स बहुत ज्यादा अच्छे से थी। आखिरकार चार संप्रदाय कोई नॉर्मल संप्रदाय नहीं थे, उन सभी को यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता था। तो इसी वजह से वह उन लोगों के बीच में कोई भी पलड़ा किसी का भारी नहीं पड़ रहा था। ये हमारे नेता के लिए है, ये हमारे यहाँ पर 3 राजाओं के लिए। इसके साथ में यहाँ पर सभी दहाड़ने लगते हैं और सामने वाली जाति के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। वह लड़ाई बहुत ज्यादा भीषण हो चुकी थी। हर एक तरफ यहाँ पर आसमान गिरा हुआ था और हर थोड़ी समय के अंदर कोई ना कोई नीचे जरूर गिरता था। अब हमारी बारी। वही दूसरी तरफ मास्टर शेख ने उन सभी के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया कि कौन मरता है कौन नहीं मरता, इससे उसे कोई मतलब नहीं था। वह सीधे एक कदम आगे बढ़ता है और अगले पल यहाँ पर वह विपिन के ऊपर जाकर खड़ा हो जाता है। इस जगह पर विपिन और उसके बीच में एक फॉर्मेशन ही थी। वहीं दूसरी तरफ अगले पल यहाँ पर जो फॉर्मेशन थी, जो यहाँ पर अभी स्पिरिट गैदरिंग यानी एनर्जी को इकट्ठा कर रही थी और एनर्जी को बनाए हुए थी, उसके अंदर से अचानक से वो एक्टिवेट हो जाती है और एक्टिवेट होते ही अचानक से उसकी शील्ड मोटी हो जाती है। बात कुछ ऐसी थी कि विपिन ने पहले से इसकी तैयारी कर रखी हुई थी। एनर्जी फॉर्मेशन के अंदर ही यहाँ पर ट्रांसफॉर्म करते हुए उसको एक गार्जियन फॉर्मेशन भी बना दिया गया था। ये मुझे रोकेगी। वहीं उसके साथ में यहाँ पर जल्द ही होल मास्टर शेख अपनी अंगुली उठाता है और उस फॉर्मेशन को केवल हल्का सा हिलाता है और उसके साथ में उसके अंदर एक छेद बनकर आ जाता है और वो जल्द ही अंदर आ चुका था। जल्द ही वो उस वेदी की तरफ देखता है, तुम मेरे पास आओ। इतना कहते ही यहाँ पर वो वेदी अपनी जगह से खड़खड़ करते हुए यहाँ पर कांपने लगती है। वही नमन नहीं, अभी नहीं, उसके साथ में अपने खून को काटता है और उसके ऊपर टपकाना शुरू कर देता है। जो वेदी अभी बहुत ज्यादा तेजी से हिल रही थी वह थोड़ी सी धीमे हो जाती है, लेकिन इतनी धीमे नहीं हुई थी। होल मास्टर ईशा, मुझे आपकी मदद चाहिए, जल्दी यहाँ पर आइए, नमन जल्दी से चिल्लाते हुए कहता है। तो उसके साथ में ईशा जो कुछ यहाँ पर अभी उच्च अमरों से लड़ रही थी वो उनको साइड में पटकती है और वहां पर आ जाती है और अपनी एनर्जी को उसके अंदर डालना शुरू करती है। जैसा ऐसा करती है कि अचानक से वह जो वेदी थी वो वहीं पर ही रुक जाती है। वहीं उनके ऊपर कोई न ध्यान देते हुए होल मास्टर शेख विपिन को देखने लगते हैं। क्या तुम खुद मेरे को वो दोगे या मैं खुद ले लूं? अगर मैं लूंगा तो उसके बाद में तुम्हें ज्यादा दर्द होने वाला है। इतना कहने के साथ में यहाँ पर जो वह होल मास्टर शेख था वो अपने हाथ को थोड़ा सा ऊपर से नीचे करता है। जैसा ऐसा करता है कि अचानक से विपिन के आसपास का जो दबाव था वह बढ़ जाता है और ऐसा लगता है जैसे कि पूरा का पूरा गुरुत्वाकर्षण उसके ऊपर ही पड़ रहा हो और उसको दबाना शुरू कर दिया था। लेकिन विपिन वहीं पर नहीं रुकता है, विपिन का व्याख्यान यहाँ पर जारी रहता है
और उसके नीचे जो सभी बैठे हुए थे उन सभी को कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि आखिरकार वहाँ पर हो क्या रहा है। विपिन यहाँ पर अभी अपनी जगह पर ही आराम से कसकर बैठा था और व्याख्यान देते जा रहा था। ओ, स्वर्ग की इच्छा था प्रतिपादन। ये एक बहुत ही ज्यादा गहन और सरल शब्दों का यूज करते हुए किसी भी मन को अपने काबू के अंदर कर देने वाला एक इच्छा है। मानना पड़ेगा इनका यूज वो भी किया करते थे, हालांकि अब नहीं। इतना कहने के साथ में यहाँ पर जो होल मास्टर शेख थे वो फिर से अपने हथेली को ऊपर उठाने के लिए आगे बढ़ जाते हैं और विपिन की तरफ अटैक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन उसी बीच, नहीं, जल्दी करो, उनको बचाओ। उसके साथ में यहाँ पर ईशा और नमन उठकर उधर आ ही रहे थे कि वहीं दूसरी तरफ अचानक से 11 लाइनें वहां पर दिखती है और वहीं दूसरी तरफ रेनू आगे बढ़ती है और अपनी तलवार को ऊपर करते ही अपने तलवार की के वार से गोड स्वॉर्ड को छोड़ती है और उस फॉर्मेशन को नीचे ढहने से यहाँ पर बचाने लगती है। वो फॉर्मेशन अभी ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी ने कोई भारी भरकम चीज किसी तब के ऊपर रख दी हो जो नीचे की तरफ आ रहा हो। तो वहीं यहाँ पर जैसे वो लोग ऐसा करते हैं तो उसके साथ में ही यहाँ पर बाकी जो उसके 11 स्टूडेंट्स थे वो अपनी अपनी ताकत लगाते हैं और उस शील्ड को वापस से ऊपर करना शुरू कर देते हैं। उन सभी की जो ताकत थी वो बहुत ज्यादा भयावह थी। यहाँ पर जो आरव था वो अपने भाले का यूज कर रहा था, वो वास्तव में बहुत ज्यादा भयानक लग रहा था। नमन, अब टाइम नहीं है, शुरू करो। वहीं दूसरी तरफ ये देखते हुए कि अभी उसकी सारी स्टूडेंट्स है ना ज्यादा समय तक नहीं टिकने वाले थे, तो इसी वजह से विपिन ने इतना कहा और जल्दी से अपनी पतंग के हवा को अपने हाथ के अंदर लिया। जो यहाँ पर उसके हाथ के अंदर वो काली एनर्जी उस कंकाल ने उसको दी थी और उसके साथ में उसको आगे उछाल देता है। अगले पल यहाँ पर जो वह काली एनर्जी थी वो वेदी के ऊपर जाकर तैरने लगती है। वहीं उसके साथ में ही अचानक से जो वेदी थी उसके अंदर से एक ग्रीन कलर की आग निकलती है और सीधे उस एनर्जी की तरफ निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ वो थोड़ी देर तक तो यहाँ पर उसको थोड़ा सा झुलझाती है, लेकिन उसके साथ में नमन कहता है नहीं नहीं, ये नहीं चलेगा, ये बहुत ज्यादा कम है। अभी तक भी यहाँ पर आधे से ज्यादा ने तो यहाँ पर अभी तक अपने गार्ड्स को नीचे नहीं किया है, इसी वजह से यहाँ पर ये काम नहीं करेगा। इस जगह पर नमन और ईशा ऊपर वाले से अभी एक प्रार्थना कर रहे थे, हे प्रभु, हमें आपकी मदद चाहिए, आप हमारी मदद कीजिए और यहाँ पर इस एनर्जी को शुद्ध कर दीजिए। लेकिन वहीं उनकी इच्छा यहाँ पर काम नहीं कर रही थी। इस जगह पर यहाँ पर बात कुछ ऐसी हो गई थी कि 1 लाख लोगों की जो आत्मा की बलिदान था वो यहाँ पर देना जाना था, लेकिन सभी को यहाँ पर अभी तक भी उसके ऊपर ज्यादा विश्वास नहीं हुआ था। तो वहीं दूसरी तरफ मैं क्या करूं, मेरे पास में थोड़ा और समय होता तो उसके बाद में मैं यहाँ पर कुछ कर सकता था। अगर मेरे पास में 1 घंटा भी होता तो उसके बाद में इन सभी का सम्मान जीतना बिल्कुल आसान हो जाता। बात कुछ ऐसी थी कि विपिन का यहाँ पर जो सारा खेल था वो विश्वास के ऊपर था। हाँ, माना कि उसने 50,000 को तो यहाँ पर सफलता हासिल करवा दी थी, लेकिन बाकी के बचे हुए उनको सफलता हासिल करवाना अभी बड़ा मुश्किल हो गया था। उन लोगों को यहाँ पर सफलता हासिल तो करवाया, लेकिन अब उनकी इच्छा और विश्वास को जीतना बड़ा मुश्किल हो गया था। ये एक विश्वास होना चाहिए, अटूट विश्वास, जो यहाँ पर स्टूडेंट और टीचर के बीच में होता है। ऐसा ही विश्वास विपिन को यहाँ पर जरूरत पड़ने वाली थी। इस विश्वास के बिना तो वो यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते थे। क्या क्या वो पतन की हवा है। जैसे यहाँ पर विपिन इसके बारे में सोच रहा था तो वहीं होल मास्टर शेख की आवाज सुनाई देती है, वो कंकाल कमीना कहीं का, आखिरकार हड्डियों का एक ढांचा है कहीं का, यहाँ पर उसने तुम्हें ये दे दिया। जैसे होल मास्टर शेख उस चीज को देखते हैं तो उसकी आंखें यहाँ पर क्रोध के साथ में हो जाती है। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर 1000 साल से रहते हुए उसको ये तो पता चल गया था कि आखिरकार ये शहर के पीछे का राज क्या है। उसको ये पता चल गया था कि पतन की हवा कहाँ से बनती है, लेकिन इसी चलते वो यहाँ पर वो वहां से जड़ी बूटियां भी लेने गया था। लेकिन जब वो वहां पर वो दिव्य एनर्जी लेने के लिए गया तो उसके बाद में उस हड्डियों के ढांचे ने मेरे ऊपर 2 बार लगातार अटैक किया था, जिसकी वजह से यहाँ पर मुझे वो एनर्जी नहीं मिल पाई थी।